क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि आधुनिक इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? आज हमारे पास इतिहास में किसी भी समय के मुकाबले सबसे बेहतरीन तकनीक है। हमारे पास ऐसे ऐप्स हैं जो हमारा काम आसान करते हैं, ऐसी गाड़ियां हैं जो हमें मिनटों में मंजिलों तक पहुंचाती हैं, और ऐसे उपकरण हैं जो हमारे घरेलू कामों का समय बचाते हैं। सिद्धांत रूप में आज के इंसान के पास बहुत सारा खाली समय होना चाहिए था, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। आज आप किसी भी इंसान से मिलिए, चाहे वह एक छात्र हो, एक नौकरी पेशा प्रोफेशनल हो या एक बिजनेसमैन हो, हर दूसरे इंसान की जुबान पर एक ही रोना है, मेरे पास समय ही नहीं है। ऐसा लगता है कि समय हमारी उंगलियों के बीच से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। हम सुबह एक अंतहीन हड़बड़ाहट के साथ उठते हैं, दिन भर पागलों की तरह यहां वहां भागते हैं, ईमेल का जवाब देते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं, काम निपटाने की कोशिश करते हैं, और जब रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सा खालीपन होता है। हमें महसूस होता है कि दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई भी ऐसा ठोस काम नहीं हुआ जो वास्तव में मायने रखता था। हम सिर्फ व्यस्त थे, लेकिन हम उत्पादक, प्रोडक्टिव नहीं थे। और यहीं से जन्म लेता है आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा भ्रम, जिसे हम कहते हैं द टाइम मैनेजमेंट मिथ। सच्चाई यह है कि आप समय को कभी मैनेज नहीं कर सकते। समय आपके नियंत्रण में है ही नहीं। चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो या सबसे गरीब, ब्रह्मांड ने हर किसी को एक दिन में बिल्कुल बराबर 24 घंटे यानी 1:40 मिनट यानी 400 सेकंड दिए हैं। आप समय की रफ्तार को न तो धीमा कर सकते हैं और न ही उसे बैंक में जमा करके कल के लिए बचा सकते हैं। समय अपने नियम से बहता रहेगा। इसलिए जब हम कहते हैं कि हम टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, तो हम खुद से झूठ बोल रहे होते हैं। वास्तव में जो चीज मैनेज की जानी चाहिए वह समय नहीं है, वह हमारा ध्यान, अटेंशन, हमारी ऊर्जा, एनर्जी और हमारी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे एलोन मस्क, जेफ बेजोस या वॉरेन बफेट, उनके पास भी यही 24 घंटे होते हैं। लेकिन वे इन 24 घंटों में जितना हासिल कर लेते हैं, आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनके पास कोई जादुई घड़ी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि अपनी ऊर्जा को किस जगह पर केंद्रित करना है। वे व्यस्त रहने और परिणाम बदलने के बीच का अंतर समझते हैं। जब तक आप इस बुनियादी फर्क को नहीं समझेंगे, आप चाहे कितने भी अलार्म लगा लें या कितनी भी टू डू लिस्ट बना लें, आप हमेशा समय की कमी के पिंजरे में कैद रहेंगे। आज हम इसी पिंजरे के ताले को खोलने वाले हैं और समय के इस मायाजाल का पूरी तरह से पर्दाफाश करेंगे। जब हम यह समझ जाते हैं कि समय को नहीं बल्कि प्राथमिकताओं को मैनेज करना है, तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर हम यह तय कैसे करें कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि जो काम हमारे सामने सबसे पहले आता है या जो काम सबसे ज्यादा चिल्लाकर हमारा ध्यान खींचता है, हम उसे ही सबसे महत्वपूर्ण मान लेते हैं। इस मानसिक भ्रम को दूर करने के लिए दुनिया के एक महान लीडर ने एक ऐसा अचूक हथियार दिया जिसने उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। यह हथियार है आइजनहावर मैट्रिक्स। इसे अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने विकसित किया था। वे इतिहास के सबसे व्यस्त इंसानों में से एक थे। वे अमेरिकी सेना के 5 स्टार जनरल थे, NATO के पहले सुप्रीम कमांडर थे और 2 बार राष्ट्रपति रहे। उनके पास करने को हजारों काम होते थे, लेकिन उनका एक प्रसिद्ध वाक्य था, जो जरूरी है वह शायद ही कभी तत्काल होता है, और जो तत्काल है वह शायद ही कभी जरूरी होता है। इसी सोच से जन्म हुआ एक सरल लेकिन शक्तिशाली मैट्रिक्स का, जो हमारे जीवन के सभी कामों को 4 मुख्य हिस्सों, क्वाड्रेंट्स में बांट देता है। क्वाड्रेंट वेन, महत्वपूर्ण और तत्काल, इंपॉर्टेंट अर्जेंट, द फायर जोन। यह वह हिस्सा है जहां ऐसे काम आते हैं जिन्हें आप टाल नहीं सकते और जिन्हें तुरंत करना बेहद जरूरी है। जैसे कल होने वाली परीक्षा, किसी बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन, ऑफिस की कोई अचानक आई मुसीबत या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी।
इस क्वाड्रेंट को आग का इलाका कहा जाता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का 80% समय इसी क्वाड्रेंट में बिताते हैं। वे हमेशा तनाव में रहते हैं क्योंकि वे संकटों से घिरे होते हैं। वे आज का काम कल पर टालते हैं और जब कल आता है तो वह काम अर्जेंट होकर उनके सामने खड़ा हो जाता है और उन्हें मानसिक रूप से थका देता है। क्वाड्रेंट 2 महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल नहीं, इंपॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट, द गोल्ड माइन। यह पूरी मैट्रिक्स का सबसे कीमती और शक्तिशाली हिस्सा है। इसे सफलता की सोने की खान कहा जाता है। यहाँ ऐसे काम आते हैं जो आपकी लंबी अवधि की सफलता, सेहत और सपनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप उन्हें आज नहीं भी करेंगे तो कोई तुरंत तूफान नहीं आएगा। जैसे रोज कसरत करना, अच्छी किताबें पढ़ना, अपने करियर के लिए कोई नई स्किल सीखना, भविष्य की प्लानिंग करना या अपने परिवार के साथ क्वालिटी समय बिताना। चूंकि इन कामों की कोई सख्त डेडलाइन नहीं होती, इसीलिए आम इंसान इन्हें हमेशा कल पर टाल देता है। लेकिन याद रखिए, दुनिया के सबसे सफल लोग अपना सबसे ज्यादा समय इसी क्वाड्रेंट 2 में निवेश करते हैं, क्योंकि यही वह जगह है जो आपको भविष्य में क्वाड्रेंट 1 के संकटों से बचाती है। क्वाड्रेंट 3 तत्काल लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, अर्जेंट लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट, द इल्यूजन जोन। यह वह हिस्सा है जो हमें सबसे ज्यादा धोखा देता है। इसे भ्रम का इलाका कहते हैं। यहां ऐसे काम आते हैं जो आपके अपने लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन वे आपके सामने इस तरह आते हैं जैसे उन्हें तुरंत करना ही होगा। जैसे फोन की घंटी बजना, किसी का रैंडम मैसेज आना, कोई ऐसा ईमेल जिसका आपके काम से कोई सीधा संबंध नहीं है, या किसी दोस्त का अचानक आकर यह कहना कि चल भाई चाय पीकर आते हैं। यहां आप दूसरों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन वास्तव में आप सिर्फ दूसरों की प्राथमिकताओं के गुलाम बने होते हैं। क्वाड्रेंट 4 न तो तत्काल और न ही महत्वपूर्ण, नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, द वेस्ट जोन। यह आपकी जिंदगी का कचरा डिब्बा है। यहां वे सभी काम आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपका समय चुराने और आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए बने हैं। जैसे घंटों तक सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करना, नेटफ्लिक्स पर पूरी वेब सीरीज एक ही दिन में देख डालना, बिना किसी वजह के गॉसिप या फालतू की बातें करना, या वीडियो गेम्स में पूरा दिन बिता देना। यह क्वाड्रेंट आपको कोई वास्तविक खुशी या तरक्की नहीं देता। यह सिर्फ आपको अपनी असल जिम्मेदारियों से भागने का एक सस्ता और अस्थायी रास्ता, एस्केप देता है। आइजनहावर मैट्रिक्स को समझ लेना केवल पहला कदम है, लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब हमें अपनी असल जिंदगी में इन नियमों को लागू करना होता है। हर इंसान चाहता है कि वह क्वाड्रेंट 2 यानी सोने की खान वाले कामों में अपना समय बिताए। हर कोई चाहता है कि वह किताबें पढ़े, कसरत करे और अपने सपनों पर काम करे। लेकिन जैसे ही हम सुबह बिस्तर से उठते हैं, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 के राक्षस हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और हमारा सारा समय निगल जाते हैं। तो आखिर इन दोनों क्वाड्रेंट्स के जानलेवा जाल से बाहर निकलने का व्यावहारिक तरीका क्या है? इसके लिए हमें 2 बेहद शक्तिशाली लाइफ स्किल्स को सीखना होगा। नो नो कहने की कला और डेलीगेशन का जादू। 1 नो नो कहने की हिम्मत, क्वाड्रेंट 4 का खात्मा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत जरूरी पढ़ाई या काम करने बैठे हों और तभी आपके किसी दोस्त का फोन आता है कि भाई एक जगह घूम कर आते हैं, और आप मन में न चाहते हुए भी, सिर्फ उसे बुरा न लगे, हाँ कह देते हैं? यहीं पर आप खुद के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करते हैं। याद रखिए, जब भी आप किसी ऐसी चीज को हाँ कह रहे होते हैं जो आपके लक्ष्यों के लिए जरूरी नहीं है, तो आप उसी समय अपने सपनों को, अपने करियर को और अपने भविष्य को नो कह रहे होते हैं। दुनिया के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं, सफल लोगों और बेहद सफल लोगों में यही फर्क होता है कि बेहद सफल लोग हर चीज को नो कहते हैं। आपको हर उस काम, हर उस गॉसिप और हर उस सोशल मीडिया नोटिफिकेशन को नो कहना सीखना होगा जो आपको क्वाड्रेंट 4 के कचरे डिब्बे की तरफ खींचती है। शुरुआत में लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन लंबी अवधि में वे आपके समय और आपकी प्राथमिकताओं की इज्जत करना सीख जाएंगे।
डेलीगेशन, डेलीगेशन का जादू। क्वाड्रेंट 3 से आज़ादी, क्वाड्रेंट 3 अर्जेंट लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमें लगता है कि ये सारे काम हमें खुद ही करने होंगे, जैसे बिल जमा करना, कोई रैंडम ईमेल भेजना, बाजार से कोई छोटा मोटा सामान लाना या कोई ऐसा तकनीकी काम जो कोई और भी कर सकता है। एलोन मस्क या जेफ बेजोस जैसे लोग कभी भी अपने सारे काम खुद नहीं करते। वे केवल वही काम करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वे ही कर सकते हैं। बाकी के सारे काम वे दूसरों को सौंप देते हैं, जिसे मैनेजमेंट की भाषा में डेलीगेशन कहा जाता है। एक छात्र या एक शुरुआती प्रोफेशनल के रूप में आप हर काम किसी और को सौंप नहीं सकते, लेकिन आप तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑटोमेशन टूल्स का उपयोग कर सकते हैं, अपने बिलों को ऑटो पे पर सेट कर सकते हैं या अपने घर के लोगों के साथ कामों को बांट सकते हैं। अपनी ऊर्जा को उन कामों के लिए बचाकर रखिए जो वास्तव में आपके जीवन को बदलने वाले हैं। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को तय कर लेते हैं और गैर जरूरी चीजों को नो कहना सीख जाते हैं, तब हमारे सामने आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती आती है, योजना को हकीकत में बदलना। एग्जीक्यूशन। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वे एक लंबी टू डू लिस्ट बनाते हैं जिसमें 15-20 काम लिख लेते हैं, लेकिन दिन के अंत में उनमें से मुश्किल से 2 या 3 काम ही पूरे हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टू डू लिस्ट अधूरी होती है। वह आपको यह तो बताती है कि क्या करना है, लेकिन यह कभी नहीं बताती कि कब और कितने समय में करना है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए दुनिया के सबसे अमीर और व्यस्त इंसानों में से एक, एलोन मस्क, एक बेहद सटीक और वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे टाइम बॉक्सिंग या टाइम ब्लॉकिंग कहा जाता है। एलोन मस्क न सिर्फ स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी विशाल कंपनियों को संभालते हैं, बल्कि वे अपने दिन को 5-5 मिनट के छोटे छोटे टाइम बॉक्सेस में बांट देते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध के अनुसार दुनिया के शीर्ष 100 उत्पादकता टूल्स में से टाइम बॉक्सिंग को नंबर वन स्थान दिया गया है। आइए समझते हैं कि यह तकनीक आपके साधारण दिन को एक सुपर प्रोडक्टिव दिन में कैसे बदल सकती है। पार्किंसंस लॉ का सच। टाइम बॉक्सिंग के पीछे का विज्ञान एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक नियम पर काम करता है, जिसे पार्किंसंस लॉ कहा जाता है। यह नियम कहता है, आपका काम उतने ही समय में फैलेगा जितना समय आप उसे पूरा करने के लिए देंगे। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर आपको किसी परीक्षा की तैयारी के लिए पूरे 1 महीने का समय दिया जाए, तो आपका दिमाग उस पढ़ाई को पूरे 1 महीने तक खींचता रहेगा और आप आखिरी के कुछ दिनों में ही असली पढ़ाई करेंगे। लेकिन अगर आपको पता हो कि परीक्षा कल सुबह ही है, तो वही दिमाग सिर्फ 10 घंटे में पूरी किताब को समझने की क्षमता विकसित कर लेता है। टाइम बॉक्सिंग इसी विज्ञान का फायदा उठाती है। यह आपके हर काम को एक निश्चित और कड़ा समय चक्र दे देती है, जिससे आपका दिमाग तुरंत डीप वर्क मोड में चला जाता है। टाइम बॉक्सिंग को अपनी जिंदगी में लागू करने के 3 आसान स्टेप्स। स्टेप 1, समय का बॉक्स बनाना। डेडिकेट अ बॉक्स। अपने कैलेंडर या एक सादे कागज पर समय के ब्लॉक्स बनाइए। उदाहरण के लिए, सुबह 9 से 10:30 बजे तक का समय, 90 मिनट का एक बॉक्स, सिर्फ और सिर्फ आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या पढ़ाई के लिए सुरक्षित रहेगा। स्टेप 2, सिंगल टास्किंग जोन। उस निर्धारित टाइम बॉक्स के दौरान आप दुनिया के बाकी सभी कामों के लिए मर चुके हैं। आपका फोन पूरी तरह से साइलेंट या स्विच ऑफ रहेगा। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई बातचीत नहीं। आपको केवल और केवल उसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करना है जिसके लिए वह बॉक्स बनाया गया है। स्टेप 3, बॉक्स का अंत, द हार्ड स्टॉप। जैसे ही आपके टाइम बॉक्स का समय, जैसे 10:30 बजे समाप्त होता है, आपको अपना काम वहीं रोक देना है, चाहे वह पूरा हुआ हो या नहीं। इसके बाद आपको 10 मिनट का एक छोटा ब्रेक लेना है और फिर अगले टाइम बॉक्स पर शिफ्ट हो जाना है। जब आप अपने पूरे दिन को इस तरह टाइम बॉक्सेस में कैद कर देते हैं, तो आपके दिमाग से वह असमंजस और आलस पूरी तरह खत्म हो जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आपके सामने आपका पूरा दिन एक स्पष्ट रोड मैप की तरह दिखाई देता है। आप समय के पीछे नहीं भागते, बल्कि समय आपके बनाए बक्सों के हिसाब से चलने लगता है। टाइम बॉक्सिंग के जरिए अपने दिन को व्यवस्थित करने के बाद भी
एक बहुत बड़ा खतरा हमेशा बना रहता है, गलत काम को बहुत कुशलता से करना। क्या फायदा ऐसी स्पीड का जो आपको गलत दिशा में ले जाए? बहुत से लोग दिन भर में 15 काम निपटाकर सोचते हैं कि वे बहुत प्रोडक्टिव थे, लेकिन असल में वे उन कामों को कर रहे होते हैं जिनका उनके जीवन के बड़े लक्ष्यों से कोई लेना देना नहीं होता। इस जाल से बचने के लिए हमें उस शाश्वत नियम को समझना होगा जो इस पूरी प्रकृति को चलाता है। इसे कहते हैं 80-20 का नियम, द 80-20 रूल, या पेरेटो सिद्धांत, परेटो प्रिंसिपल। 19वीं सदी में इटली के एक अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो ने नोटिस किया कि उनके देश की 80% जमीन केवल 20% अमीर लोगों के पास थी। जब उन्होंने इस फॉर्मूले को और गहराई से परखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि उनके बगीचे की 80% मटर केवल 20% मटर की फलियों से आ रही थी। आज का विज्ञान और कॉरपोरेट जगत भी इस नियम को पूरी तरह मानता है। आपके बिजनेस का 80% मुनाफा केवल 20% खास ग्राहकों से आता है। आपकी कंपनी का 80% काम केवल 20% सबसे बेहतरीन कर्मचारी करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके जीवन की 80% सफलता और परिणाम आपके केवल 20% मुख्य कामों, एक्शंस से आते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी टू डू लिस्ट में लिखे हर काम की कीमत बराबर नहीं है। कुछ काम बहुत मामूली होते हैं और कुछ काम असाधारण रूप से मूल्यवान होते हैं। द वन थिंग का अचूक सवाल इस 80-20 के नियम को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए गैरी केलर ने एक अद्भुत किताब लिखी जिसका नाम है द वन थिंग। वे कहते हैं कि सुबह उठते ही खुद से एक क्रांतिकारी सवाल पूछिए, ऐसा कौन सा एक काम है जिसे आज करने से बाकी के सारे काम या तो आसान हो जाएंगे या फिर उनकी कोई जरूरत ही नहीं बचेगी। यही आपका वह 20% काम है जो आपके पूरे दिन का पासा पलट सकता है। मान लीजिए आप एक छात्र हैं। दिन भर में नोट्स बनाना, स्टेशनरी खरीदना या दोस्तों से सिलेबस पर बात करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उस सबसे कठिन चैप्टर को बैठकर गहराई से याद करना। वह कठिन चैप्टर ही आपकी वन थिंग है। जब आप उस एक काम को पहचान लेते हैं तो अपने दिन का सबसे पहला और सबसे मजबूत टाइम बॉक्स, जो हमने पार्ट 4 में सीखा था, केवल उसी काम को सौंप दीजिए। जब आप अपनी ऊर्जा को बिखेरने के बजाय एक लेजर बीम की तरह केवल एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो सफलता की दीवार को टूटना ही पड़ता है। आप कम काम करके भी उन लोगों से कई गुना आगे निकल जाते हैं जो दिन भर सिर्फ व्यस्त रहने का नाटक करते हैं। इस पूरे सफर को तय करने के बाद आज आप उस चौराहे पर खड़े हैं जहां से आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अब समय को लेकर आपके पास कोई बहाना नहीं बचा है। अब आप यह अच्छी तरह जान चुके हैं कि समय की कमी एक भ्रम है और असली खेल प्राथमिकताओं, ध्यान और सही दिशा का है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी के सामने 2 बिल्कुल अलग रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता वही पुराना, आसान और थका देने वाला रास्ता है, जहां इस वीडियो को बंद करने के बाद आप वापस उसी अंतहीन व्यस्तता के चक्रव्यूह में डूब जाएंगे। आप फिर से टू डू लिस्ट बनाएंगे जो कभी पूरी नहीं होगी। आप फिर से क्वाड्रेंट 3 और 4 के फालतू कामों में अपना कीमती समय गंवाएंगे और रात को सोते समय फिर से वही पछतावा महसूस करेंगे कि आज का दिन भी बिना किसी ठोस काम के निकल गया। लेकिन आपके पास एक दूसरा रास्ता भी है, एक ऐसा रास्ता जो आज से, इसी पल से शुरू होता है, जहां आप आइजनहावर मैट्रिक्स को अपने हाथ का हथियार बनाते हैं, गलत चीजों को पूरे हक से नो कहते हैं, अपने दिन को एलोन मस्क की तरह टाइम बॉक्सेस में लॉक करते हैं और 80 से 20 के नियम से केवल उसी एक काम पर ध्यान लगाते हैं जो आपका भविष्य बदल सकता है। इस रास्ते पर चलने के बाद आप समय के गुलाम नहीं, बल्कि समय के राजा बनते हैं। फैसला पूरी तरह से आपका है। क्या आप समय की कमी का रोना रोते हुए एक साधारण जीवन जीना चाहते हैं, या फिर अपने हर एक मिनट को मास्टर करके अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं? अगर आपने आज यह पक्का इरादा कर लिया है कि आप अपने समय का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेंगे, तो अभी के अभी नीचे कमेंट सेक्शन में पूरे जोश और संकल्प के साथ टाइप कीजिए, मैं अपने समय का राजा हूं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि आपके खुद के सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक ऐलान होगा कि अब से आपकी जिंदगी का एक भी सेकंड बिना वजह बर्बाद नहीं होगा।
इस वीडियो को अपने उस एक सबसे खास दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर करना जो हमेशा कहता रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। आपका यह एक शेयर उसकी पूरी लाइफस्टाइल को बदल सकता है। इस गहरी रिसर्च और मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। अगर आप अपनी इस आत्म सुधार सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी को हमारे साथ जारी रखना चाहते हैं और हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल बुक रीडर 12 को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो आपके जीवन के एक और बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाली है। अपने समय की कद्र कीजिए, सही प्राथमिकताओं को चुनिए, लगातार सीखते रहिए और बिना रुके आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले एक और लाइफ चेंजिंग सफर में। तब तक के लिए कीप थिंकिंग पॉजिटिव, कीप ग्रोइंग।